आपका जो प्रश्न है कि प्रशांत किशोर जी आते ही बिहार की जनता के दुखती रग पे हाथ रख दिए, मैं इससे पूर्णतः असहमत हूँ। क्योंकि ऐसा प्रशांत किशोर जी ने नहीं किया। प्रशांत किशोर जी आए और पूरा बिहार का भ्रमण करना शुरू किया। वो गांव गांव गए, गलियों गलियों में गए। वो जाड़ा गर्मी बरसात एक गांव से दूसरे गांव तक गए, कीचड़ पानी धूप बरसात सब सहे और लोगों का दर्द सुने। जब उन्होंने लोगों की दर्द भरी कहानियां सुनी, लोगों का अनुभव सुना, तब उनको महसूस हुआ कि आज के बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन है। ये बात सही है कि पलायन पहले भी समस्या रही थी। पहले हम लोग जब छोटे थे तो लोग जाते थे वेस्ट बंगाल, चटकल में काम करने जाते थे, जूट मिल में। लेकिन वो परिवर्तन हुआ, फिर लोग पंजाब हरियाणा जाने लगे, खेतों में काम करने लगे। फिर उसमें परिवर्तन हुआ, अब गुजरात महाराष्ट्र और तमाम जगह जाते हैं, दिल्ली काम करने के लिए। उनको ये महसूस हुआ कि इतनी बड़ी समस्या, जो घर घर की समस्या है, हर घर में किसी का या तो पति बाहर है या पुत्र बाहर है या दोनों बाहर है, ऐसी विभत्स स्थिति है पूरे बिहार में। उनको लगा कि इतनी बड़ी समस्या को आज तक किसी ने उठाया क्यों नहीं। इसलिए उनको लगा कि पलायन जो है बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और किसी ने आज तक इसको उठाया नहीं है। इसलिए उन्होंने इस समस्या को उठाया, इसलिए दुखती रग पे हाथ नहीं दिया, लोगों की पीड़ा को समझा, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया और संकल्प किया कि पलायन को हम खत्म करने का बीड़ा उठाते। जनसुराज से छपरा विधानसभा से आपको प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया गया है। छपरा वासियों से क्या अपील रहेगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला भी था तो उसमें अपील भी था मेरी तरफ से। छपरा वासियों से मैं अपील करूंगा कि हे छपरा की जनता जनार्दन, आप पिछले 20, 25, 30 साल में छपरा की जो दुर्गति है उसको आप झेल रहे हैं, उससे आप रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर प्रगति शायद थम सी गई है और एजेंसियों का भले बजट बढ़ गया हो, लेकिन सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई में गिरावट ही होते जा रही है। शहर में कंजेशन बढ़ रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, उनको दुराए बगैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे अपने 37-38 साल के सर्विस में विभिन्न प्रकार के काम करने का अनुभव है। मैं गांव से लेकर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक पढ़ाई भी किया हूँ। तो योग्यता, अनुभव, क्षमता तमाम चीज़ है और इन सबको समेट कर मैं अपनी मातृभूमि सारण पर आया हूँ सेवा करने के लिए। आपने 15 साल का जंगल राज भी देखा है और 20 साल का नीतीश बाबू का शासन भी देखा है। दोनों से सभी लोग दुखी हैं। एक मौका तो जन सुराज पार्टी को भी बनता है, एक मौका हमें दीजिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगला चुनाव आते आते आपको आपकी नज़र में बेहतर छपरा दिखेगा। और अगर बेहतर छपरा नहीं दिखा तो मैं आपसे वोट मांगने दोबारा नहीं आऊँगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं और मैं अपील करता हूं कि ज़रूर अपने स्नेह और आशीर्वाद से हमें नवाजिए, जिससे कि मैं अपना पूरा ज्ञान, अनुभव, क्षमता सब कुछ छपरा की बेहतरी के लिए लगा सकूं। यही मेरी अपील होगी। अगर बिहार जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी छपरा की जनता की? पहली प्राथमिकता होगी छपरा की गंदगी साफ करना। और गंदगी केवल फिजिकल गंदगी नहीं है। छपरा की कई ऑफिस हैं जहां पे एक से बढ़कर एक भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं। उनको पहचानना, उनको शिनाख्त करना, अगर जरूरी हुआ तो सतर्कता विभाग को एक्टिवेट करना। जब तक 2-4 लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे और उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सबके दिमाग में जो भ्रष्टाचार की काई है ना, वो काई साफ नहीं होगी। जैसे झावा से काई को रगड़ा जाता है बार बार और साफ किया जाता है, वैसे छपरा की काई को साफ करना जरूरी है। जब वो साफ हो जाएगा, जब अधिकारी और कर्मचारी सही काम करेंगे, तो ये जो गंदगियां हैं ये तो बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार और छपरा में 6 इंजन की सरकार है, लेकिन छपरा की प्रगति उसी तरीके से
आ पाएंगे, उस प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ऐसा है ना कि जो ये डबल इंजन ट्रेन की परिकल्पना है कि दो इंजन लगता है तो ट्रेन तेज स्पीड से चलती है। हमको लग रहा है कि छपरा में जो डबल इंजन है वो एक पूरब चल रही है तो दूसरा पश्चिम चल रही है। बीच में छपरा जैसे त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है, अटका हुआ है। किसी को छपरा की चिंता नहीं है। आप देखिए कि 10-10 साल, 15-15 साल पहले जो प्रोजेक्ट चालू हुआ, आज तक कोई उसकी खोज खबर नहीं है। डबल डेकर के नीचे हमारे सैकड़ों हजारों छोटे छोटे व्यवसायी भाई, उनका दुकान बंद हो गया क्योंकि उनके नीचे जब रास्ता ही बंद हो गया, कोई खरीदने वाला नहीं है तो बेचने वाला वहां बैठ के क्या करेगा। सबसे ज्यादा तो मार व्यवसायी वर्ग पर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी व्यवसायी वर्ग को अपना कोर वोटर समझती है और कभी जीएसटी के माध्यम से, कभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से और कभी काम न करके जो इस तरह से आपदाएं आती है, आपदाओं को निमंत्रण दे रही है जो डबल इंजन की सरकार, इसके माध्यम से सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा व्यवसायी समाज है। छपरा का व्यवसायी समाज पूरे छपरा शहर की रीढ़ है। शरीर का रीढ़ अगर कमजोर हो जाए ना तो शरीर चल नहीं सकता है। मेरी प्राथमिकता होगी कि इस व्यवसायी वर्ग को जो इसका ड्यू है वो देना है। जिसको चाहिए सुरक्षा के लिए वेपन लाइसेंस, उसको वेपन लाइसेंस देंगे। जलभराव की समस्या दूर करेंगे, यहाँ पर विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि बिना डबल इंजन के, कोई जरूरत नहीं है डबल इंजन की। आप बताइए कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो गुजरात ने तरक्की नहीं किया? गुजरात ने तरक्की किया। आज तो वो प्रधानमंत्री हैं और बिहार में नीतीश कुमार है तो डबल इंजन है, तरक्की नहीं हो रहा है। तो तरक्की से डबल इंजन की जरूरत नहीं है। क्षमता और नियत दोनों होनी चाहिए। केवल क्षमता से तरक्की नहीं होता, नियत भी होनी चाहिए। नियत उसी में होगा जिसमें बिहार के लिए और छपरा के लिए पीड़ा है, और वो पीड़ा हम में भी है, प्रशांत किशोर में भी है। हम लोग छपरा की तरक्की करेंगे। नमामि गंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन छपरा के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट फेल है। इसको आते ही इसको कैसे आप सुधार कीजिए? हम पूरे प्रोजेक्ट को पहले स्टडी करेंगे। मैं उसके नीटी ग्रिटी को अभी नहीं जानता हूँ, उसमें क्या क्या उसमें प्रोविजंस हैं, क्या क्या उसके कंपोजिशंस हैं, उसको पूरा स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या उसमें कमियां हैं, विधायक का क्या रोल है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो एज विधायक मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जो बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करने का प्रयास करूँगा। 5 महत्वपूर्ण काम क्या होगा? आप जीतते ही छपरा के लिए प्राथमिकता 5 काम क्या देंगे छपरा की जनता की मांग? देखिए 5-6 चीज़ मैं बताया आपको। जो मेन एरियाज हैं, जल भराव है, यहाँ पर सफाई की जो समस्या है वो 2 हो गया, विधि व्यवस्था हो गया 3, शिक्षा व्यवस्था हो गया 4 और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ये 5वां काम। अच्छा, आप एक बढ़िया अधिकारी के रूप में शिमला में कार्यरत थे और अपना कार्य समाप्त होने के पहले ही आपने वहां से इस्तीफा देके अपने जन्मभूमि छपरा में आए। ऐसा क्या लगा आपको कि आपको अपना जो कार्य है उसको त्याग कर आना पड़ा और छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करनी पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी? देखिए ऐसा है ना कि जब देश आज़ाद नहीं था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण लोग भी इन्हीं तरह के प्रश्नों से जूझ रहे थे। जब लक्ष्य बहुत उत्तम हो और श्रेष्ठ हो तो आदमी कैरियर का और आराम का परवाह नहीं करता है। वो आईसीएस की नौकरी छोड़ के आ गए, मैं तो 2.5 साल की नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में पढ़े थे, वो छोड़ के आ गए। गांधी जी इंग्लैंड में पढ़े थे, इतनी अच्छी वकालत चल सकती थी, वो छोड़ के आ गए। इसलिए नाम तो मेरा भी जयप्रकाश है, कुछ तो थोड़ा बहुत जयप्रकाश जी के कदमों पे चलना ही था, इसलिए मैं भी छोड़ के आ गया और छपरा की सेवा में लग गया। बिहार में जन स्वराज को कहाँ पाते हैं चुनाव में बिहार में जन स्वराज को कहाँ पाते हैं? आज देखिए आप कि बिहार में कोई आदमी अपना पाम टॉप खोले, 5 बार स्क्रॉल करिए, 3 बार जन स्वराज दिखता है। जन स्वराज हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में है, दिल और दिमाग में है। आदमी या तो दिल से सोचता है या दिमाग से सोचता है। दिमाग से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि गरीबी ये हटाएंगे और शिक्षा ये मिटाएंगे, बेरोजगारी ये कम करेंगे और पलायन ये रोकेंगे। और जब दिल से सोचिएगा तो कहिएगा कि इस आदमी के मन में बिहार के लिए पीड़ा है,
तो ऐसा ही आदमी बिहार का कायाकल्प कर सकता है, यही तारनहार हो सकता है। इसलिए इसको मौका मिलना ही चाहिए। जनसुराज की सरकार बनने जा रही है। जन स्वराज की सरकार, हमको लगता है कि जिस तरह से जैसे पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं ना, जब ऊपर भूकंप आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है ना मूवमेंट शुरू है। और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ना, जिस रफ्तार से लोग हमारे प्रशांत जी की रैलियों में आ रहे हैं, उसमें आप देखिए, उसका कंपोजिशन देखिए, उसमें यंग भी है, वयस्क भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, सब हैं। तो जब सब आएंगे तो सरकार क्यों नहीं बनेगी। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक आंधी के तरफ चल पड़ा है। अब इस आंधी को कोई रोकने वाला नहीं है। तमाम प्रत्याशी यहाँ पे जनसुराज से उतारे गए थे। प्रशांत किशोर आप पे विश्वास किए, कितना वोटों से यहाँ पे प्रशांत यहाँ को मजबूत करेंगे? अब वोट तो पब्लिक ने देना है, ये तो मैं काउंट नहीं कर सकता। ये तो भाई चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं पिछले 2-3 महीनों से और उसके पहले जब मैं सर्विस में था, मैं आते रहा हूँ छपरा। इनफैक्ट आप लोगों को बताऊं मैं कि सैकड़ों नहीं, हजार की संख्या में लोग मुझे छपरा में जब मिले हैं तब, और यहाँ से फोन के माध्यम से बोलते थे कि सर छपरा की बहुत विकट समस्या है, यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे प्रशासनिक अनुभव हो, जो काम करना भी जानता हो और कराना भी जानता हो। छपरा को आपकी ज़रूरत है। इसलिए मैं मन बनाया कि हमारी मातृभूमि इतना पीछे छूट गई है, चले वहाँ पर और वहाँ पे तमाम चुनौतियों से दो हाथ करते हैं, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। विगत पंचायत से 5-6 दिन पहले छपरा में जो है भारी बारिश होने के कारण जो है छपरा के जो व्यवसायी लगभग अनुमान लगाया गया कि 15 करोड़ का नुकसान हुआ। व्यवसायियों का दुकान डूब चुकी थी। और हमने आपको देखा कि शहर में आप घूम के व्यवसायियों से मिल रहे थे, तो उनकी दुखती रगों पर किस प्रकार से मरहम लगाने का काम करेंगे? क्या कुछ आपने सोचा है कि कभी फिर आगे चल के अगर आप चुनाव जीतते हैं तो छपरा के जो व्यवसायी हैं उनके साथ ऐसा हुआ नहीं? देखिए, 2 चीज़ है। सबसे पहले तो मैं क्षतिपूर्ति का आकलन करने का प्रयास किया, उनकी वेदना को मैंने महसूस किया। उस कठिन समय में मैं उनके साथ खड़ा होने का प्रयास किया कि उनको लगे कि कोई तो हमारा पीड़ा सहने वाला है, पीड़ा को महसूस कर रहा है। जब मैंने पूछा कि कोई आया था, कोई विधायक या विधायक प्रतिनिधि? नहीं। कोई नगर निगम का अफसर या प्रतिनिधि? नहीं। कोई जिला प्रशासन का अधिकारी या प्रतिनिधि? नहीं। तो मुझे लगा कि चलो कम से कम एक जन स्वराज का सिपाही तो इनके साथ आके खड़ा है। हम लोग भले नए हैं, नवजात पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन हमारा हर उम्मीदवार, हर सदस्य संकल्पित है कि कोई भी ऐसी त्रासदी होगी तो हम आम आदमी के साथ खड़े होंगे। अब जहां तक कार्रवाई करने की बात है, इन सब समस्याओं को जानने के दूसरे ही दिन मैंने जिलाधिकारी छपरा के साथ मीटिंग रखा और करीब 1-1.25 घंटा की मीटिंग में मैं छपरा पर जल भराव के बारे में ही और जो क्षति हुई है उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय को बताया। और उनसे मैंने निवेदन भी किया कि अगर कोई व्यवस्था हो नियमों में तो इनका आकलन करके कुछ ना कुछ तो इनको आर्थिक सहायता दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इस पर मैंने बात किया है जिलाधिकारी सारण से, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बताया कि जो हमारे वर्तमान के नियम हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि दुकान में पानी घुस जाए तो हम उसको मुआवजा दें, तो नियम में अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि मैं भी ऑफिसर रहा हूँ तो वो समझ सकते हैं कि वो जानते थे कि मैं भी उनकी बात को समझूंगा। उसी समय मेरे ध्यान में आया कि नियम आसमान से बन के तो नहीं आते हैं, नियम आदमी के और समाज की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो हम ये भी काम करेंगे कि उन नियमों में बदलाव करेंगे हम लोग। जन स्वराज की सरकार आई तो ऐसा कौन सा नियम होगा कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जिलाधिकारी को पावर ही नहीं है कि हम लोगों को सहायता दें। उस नियम में बदलाव करेंगे, हमारी जन स्वराज की सरकार आएगी। मेरी सरकार आएगी तो दारू चालू कराएगी। क्या लगता है बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, प्रशासन दारू चालू करने की बात कर रहे हैं, क्या छपरा में भी सरकार बनेगी आपकी तो दारू चालू होगा? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है इसमें। जब हमारे प्रशांत किशोर जी ही कह चुके हैं कि सरकार बनने के घंटों के बीच अंदर ही
हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे तो पूरा बिहार में खत्म हो जाएगा। तो पूरा जब बिहार में खत्म हो जाएगा तो पूरा बिहार में ये चालू हो जाएगा। तो उसमें छपरा आता है, छपरा में एकदम चालू होगा। आप देखिए छपरा में एक से एक कितना अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। 7 बजे पूरा शहर खाली हो जाता है। यहाँ की विधि व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए, यहाँ पर सिनेमा हॉल अच्छे से चलने लगे, यहाँ रेस्टोरेंट्स अच्छे चलने लगे और अच्छे क्वालिटी का बार चलने लगे, तो लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, देर तक शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। शादी विवाह में आज जो लोग जाके खर्चा करते हैं कुशीनगर और इधर बलिया और जाके देवरिया और गोरखपुर में जो डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, ये शहर क्या हमारे से बेहतर शहर है? केवल लोग जाते हैं वहाँ दारू पीने के लिए। ये सारा जो बिहार का पैसा बाहर जा रहा है ना, वो पैसा रुक जाएगा। ये पैसा बिहार गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आएगा। 30 से 35 हजार करोड़ 30 से 35 हजार करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेशन होगा केवल शराबबंदी की वजह से। और जो इस तरह से जहरीली शराब पीने से जो मौतें हो रही है, वो मौत भी रुकेगी। नीतीश कुमार को क्या पता, नीति बनाने से पहले आपने 1 मिनट सोचा भी नहीं कि ऐसी नीति हम क्यों बनाए जो लागू नहीं कर सकते हैं। और शराबबंदी तो है, लेकिन शराब कहाँ बंद है? और उल्टे में लोग मर भी रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ये कौन सी नीति है? अंधेर नगरी चौपट राजा, यही कहेंगे नीतीश कुमार। पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर थाने तक तमाम अपराध और भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप जीतेंगे 3 पे लगाम लगाएंगे, लोगों का ये जनता का मांग है, हम सवाल है। देखिए ऐसा है ना कि ऐसा है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो केवल छपरा का नहीं है, पूरे बिहार का मुद्दा है। और प्रशांत किशोर जी ने आपको बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऑलरेडी हम लोग 100 भ्रष्ट नेताओं और अफसरों का लिस्ट बना चुके हैं। सरकार आते ही उन पर जांच शुरू होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा वो सलाखों के भीतर होगा। और अगर भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित संपत्ति उन्होंने ग्रहण किया है, रखा हुआ है, उस संपत्ति को भी कब्जे में लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस होगा। आप देखिएगा कि अगर पब्लिक ने मौका दिया तो ये बिहार का एक गोल्डन अध्याय शुरू होगा इस बार। ये 35 साल का 20 नीतीश कुमार का और 15 लालू प्रसाद का 35 साल का काला अध्याय खत्म होगा और बिहार के स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। स्कूल के पास तब छपरा की जनता विश्वास है। ये सारा चीज करना है तो सारा परिवर्तन लाना है, बेहतरी करना है, तो छपरा की जनता को तो विश्वास करना पड़ेगा ना। ये तो इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता।